डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बहुपद का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है पी वाई बराबर 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और यहाँ पे जी वाई बराबर दिया है y प्लस 1 से भाग करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने भाग के रूप में इसे लिख दिया है, तो यानी कि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम पहला स्टेप में क्या करने वाले हैं, यानी कि 2y का क्यूब में भाग देना है y से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y का क्यूब बटा y। ठीक है जी, 2y क्यूब का मतलब क्या, यानी कि 2 गुणे y का क्यूब है, तो यानी कि y को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि जितना उसका घात रहता है उतनी बार हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बट्टा में y है तो एक y दे देंगे। ठीक है, अब देखिए एक y से एक y कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे y गुणे y, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर इसका 1 है और बेस दोनों सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, तो यानी कि y हो जाएगा और पावर एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भागफल निकल कर आया है 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी 2y के स्क्वायर में y प्लस 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 1। अब गुणा करेंगे 2y स्क्वायर में y से, तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब। क्यूब कैसे होगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, ये दोनों सेम है बेस, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2y स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2y का स्क्वायर। ठीक है जी, तब ये वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे 2y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह होता है तो यहाँ पे उसके अपोजिट हम चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे चिन्ह हम दे देते हैं तो ये बीच वाला जो चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाले चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह को देखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि 2y का क्यूब में से 2y क्यूब घटेगा तो क्या होगा, ये कटेगा, यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या है, माइनस, यानी कि माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 2y स्क्वायर में से यहाँ पे एक y स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस में हो क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है और बाकी जो पद ऊपर है उसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखिए पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है माइनस वाई स्क्वायर में भाग देना है y से। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर में भाग देना है y से। तब देखिए माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या, y का स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, y गुणे y बटा में एक y पहले से है। तब देखिए एक y से एक y कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का y आएगा। ठीक है, तो माइनस का y क्या है, भागफल आया। ठीक है, भागफल हमारा आया माइनस का y। अब इसी माइनस वाई में y प्लस 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है जी, तब देखिए माइनस वाई में y से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है दोनों का, ये बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का y। अब ये वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस में है तो यहाँ पर इसके अपोजिट हम चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम इसके अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं तो बीच वाला जो चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। तब देखिए ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस, माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटेगा तो ये कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है, माइनस 2y प्लस वाई, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 2y में से एक y घटाएंगे तो माइनस का y आएगा और ऊपर में जो बचा है उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बचा है, y माइनस का 1 बचा हुआ है। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा।
यानी कि माइनस वाई में भाग देंगे वाई से, ठीक है जी, माइनस वाई में भाग देंगे वाई से, तो वाई से वाई कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, माइनस एक बार में, ठीक है, वाई से वाई एक बार में कटेगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, तो भागफल हमारा कितना आया, माइनस का 1 आया, ठीक है। अब इसी -1 में y + 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। तब देखिए लिखते हैं y + 1, ठीक है, गुणा करेंगे -1 में y से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का y, और -1 में +1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब इस वाले भाग को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम क्या देंगे, प्लस का चिन्ह, इसका अपोजिट हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है तो क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो जब बीच वाला चिन्ह का वैल्यू क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तब ये ऊपर वाला और नीचे वाला देखेंगे, यानी कि माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, यानी कि वाई में से वाई घटेगा तो ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि एक में से एक घटेगा तो ये भी कटेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या निकल कर आया, 0 आया, क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हमारा निकल कर आया 0। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।